हेलो डियर, वेलकम करता हूं सबको नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल चैनल पर। तो देखिए, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो भी डियर है 23 से 24 वाले, क्योंकि आपको पता है 22 से 23 के जो भी स्टूडेंट हैं उनको पता है कि उनका इनरोलमेंट हो चुका है। अब उनका आगे एग्ज़ाम का प्रोसेस होना है, फॉर्म भराना है, वो भी प्रोसेस जल्द ही शुरू होगा और उसके बाद जो है एग्ज़ाम होगा 22 से 23 वाले का। लेकिन मैं बता दूँ कि 23 से 24 का क्या स्टेटस है एमपी में, ठीक है, ताकि जो लोग भी एडमिशन ले रखे हैं उनको क्या सोचना चाहिए और उनका आगे 23 से 24 का क्या होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि अभी एमपी के द्वारा, एमपी एनआरसी के द्वारा 24 से 25 के लिए जो है वो मान्यता देने के लिए ऑनलाइन जो है मांगा गया था। ठीक है, मान्यता दे भी दिया गया है, उसको अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है लिस्ट को, लेकिन मान्यता दे भी दिया गया है 24 से 25 के लिए। 22 से 23 के लिए पहले ही हो गया था, बीच में 23 से 24 को जो है छोड़ दिया गया। छोड़ अब किस लिए दिया गया, तो मैं बता दूं कि एमपी में जो हाई कोर्ट है उसमें सारे नर्सिंग के मामला चल रहा है। मान्यता देने का ही गड़बड़ी से जो है मामला था, उसी का मामला चल रहा है। अब इस बीच में 23 से 24 सेशन को करने के लिए एक याचिका दायर किया गया कोर्ट में कि 23 से 24 सेशन को जो है दिया जाए, स्वीकृति दिया जाए। कॉलेज के द्वारा दिया गया था, क्योंकि कॉलेज सबको एक साल अगर चीज़ें 0 ईयर हो जाता है तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो कॉलेज को द्वारा जो है पिटीशन दायर किया गया। अब उस पर सुनवाई भी हुई। कोर्ट ने आईएनसी के वकीलों को कहा कि आईएनसी बताएं कि क्या 23 से 24 को हम लोग जो है फिर से रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस है अब तो 24 से 25 के लिए हो रहा है आईएनसी के द्वारा। तो क्या आईएनसी इस बात से एग्री है कि वह 23 से 24 को अनुमति एमपी एनआरसी को जो है दे सकता है, क्योंकि आपको पता है आईएनसी एक बार अपना जो है इनरोलमेंट का डेट निकालता है कि इस डेट तक एडमिशन होना चाहिए इस सेशन में, जो कि अभी 25 का भी खत्म हो चुका है, 24 से 25 का भी, ठीक है ना। तो 23 से 24 का मामला है, मामला कोर्ट में था। तो हाई कोर्ट ने आईएनसी के वकील को कहा कि आप मुझे बताएं कि क्या 23 से 24 में यह पॉसिबल है कि 23 से 24 को पुनः जो है एमपी में कॉलेज को जो है दिया जाए ऑर्डर कि वो 23 से 24 में एडमिशन ले सकते हैं। 23 से 24 का प्रोसेस होगा आगे। इस पर जो है जवाब मांगा गया। अब जब जवाब मांगा गया तो सारा चीज़ें जो है डिपेंडेंट आईएनसी पर है। ये भी कहा गया कोर्ट के द्वारा कि अगर हम दे भी देते हैं ऑर्डर, अगर आईएनसी एग्री भी हो जाता है 23 से 24 सेशन को शुरू करने के लिए एमपी में, तो उस समस्या जो आएगा उस समस्या से कैसे लड़ा जाएगा, इसके लिए आईएनसी अपना सुझाव भी देंगे। ठीक है, तो कोर्ट के द्वारा दे दिया गया। अब बहुत दिन हो गया उस मामला पर, उसके बाद जितना भी सुनवाई की गई वो सुनवाई पे जो है इस मैटर पर चर्चा ही नहीं हुआ 23 से 24 का क्या होना है नहीं होना है। ना आईएनसी के द्वारा कोई और जो है जवाब, आईएनसी के द्वारा तो जवाब दे दिया गया होगा क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था। अब कोर्ट में इस मैटर पर कब सुनवाई होगी कि 23 से 24 का क्या होगा नहीं होगा, वो आपको जो है पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं यही कि जिस प्रकार से एमपी एनआरसी 23 से 24 को छोड़कर सीधा 24 से 25 में इंटर कर गया, कॉलेज को मान्यता दे दिया, तो उससे यही लगता है कि 23 से 24 अभी संकट के घेरा में है। 23 से 24 का यही स्टेटस है कि अभी वो डार्क में है, उसका कुछ पता नहीं है कि क्या 23 से 24 में कुछ चीज़ें एमपी में होंगे या 23 से 24 जो है 0 हो जाएंगे। जब तक फाइनल डिसीजन कोर्ट के तरफ से नहीं आता है, इस पर कहना मुश्किल है, क्योंकि एमपी में तो ऑलरेडी चीज़ें जो है लेट होता ही है। 22 से 23 का अभी इनरोलमेंट हुआ है, अभी एग्जाम होगा 25 में, समझ सकते हैं 22 से 23 का, यानी 24 में भी नहीं हुआ 25 में होगा, 2 साल लेट हो गया, समझ गए। तो हो सकता है 23 से 24 का भी अगर कुछ ऑर्डर हो कोर्ट से तो उनका भी हो, लेकिन लेट से हो। लेकिन जो भी 23 से 24 में एडमिशन लेकर बैठे हैं, समझ लीजिए जब तक फाइनल डिसीजन कोर्ट का नहीं आता है कि क्या करना है 23 से 24 का, तब तक आप लोग जो है समझिए आपका 23 से 24 एडमिशन लेना जो है कहीं ना कहीं संकट के घेरे में है। क्योंकि एमपी में जो एमपी एनआरसी है वो भी जो है 23 से 24 छोड़कर अब सीधा जो है 24 से 25 में बढ़ चुकी है। तो ऐसे में अगर कोर्ट का निर्णय आता है कि नहीं 23 से 24 अब हम शुरू नहीं कर सकते हैं, आईएनसी के द्वारा जैसा बताया जाएगा कोर्ट ऑर्डर देगा,
फिर सरकार को भी इस पर सोचने के लिए कोर्ट ने बोला। तो ऐसे में 23 से 24 अभी सवाल के घेरे में है सेशन। 23 से 24 जो है डार्क में है। किन्हीं को कोई पता नहीं है कि 23 से 24 में अगर एडमिशन आप लिए हैं एमपी में तो वह बहुत बड़ा जो है समस्या के घेरे में है कि वो 23 से 24 सेशन होगा भी या नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो एमपी एनआरसी ऐसे भी प्रोसेस 24-25 का बढ़ा चुका है वहाँ पे, तो वो सीधा 24 से 25 में इंटर करेगा, 23 से 24 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग एडमिशन लिए हैं, आप लोग अगर पैसा कॉलेज में फुल पेड नहीं किए हैं तो आप लोग से पैसा मांगा जाए, पैसा मत दीजिएगा। 10-20 हज़ार जितना भी दिए हैं एडमिशन के लिए 23 से 24 सेशन में, उसके बाद पैसा मत दीजिए। सीधा बोलिए कि जब तक ऑर्डर नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा चीज़ें, तब तक मैं पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, मेरे तरफ से जो ये चीज़ें हैं मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, वरना आप फुल पैसा भी दे दे और आपका जो है चीज़ें गड़बड़ भी हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं, आप निर्णय ले सकते हैं, स्वतंत्र है। ठीक है, बाकी यही है, मैंने हर बार हर चीज़ में मैं पहले जो है स्टूडेंट को आगाह कर देता हूँ ताकि आप अपना जो स्टेप है अपने ऊपर जो है चीज़ें है वो सोच समझ कर उठाएं। तो यही है, 23 से 24 अभी डार्क में है, अभी सस्पेक्टेड मामला है। 23 से 24 क्लियर नहीं है कि 23 से 24 होगा भी या जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, बाकी आप अपने कॉलेज से, अपने जानकार से पता कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।